Hello and welcome to Vimochana Edu. This is the series of Geography Optional and we are doing Perspectives in Human Geography which is module 6 of our series. This is the continuation of our last topic जहाँ पर हम लोगों ने क्रिटिकल रिवॉल्यूशन स्टार्ट किया था, जिसके अंदर हम लोग डिफरेंट अप्रोचेस को डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले मैंने आप लोगों को रेडिकल अप्रोच के बारे में बता दिया था। अब नेक्स्ट जो था वो मैं आप लोगों को वेलफेयर अप्रोच के बारे में ही बताने वाला था, क्योंकि ये दोनों साथ में ही होते हैं। बट बिकॉज ऑफ द सम टेक्निकल प्रॉब्लम्स मेरा ये वेलफेयर अप्रोच का जो पुराना वाला वीडियो था वो उसमें साउंड की प्रॉब्लम आ गई थी और वो मैं उसको अपलोड नहीं कर पाया था, तो मैंने आप लोगों के लिए ह्यूमन अप्रोच का वीडियो डाल दिया था। बट अभी भी ह्यूमन अप्रोच का एक और वीडियो आएगा जिससे आप लोग एग्ज़ाम ओरिएंटेड कर पाओगे, क्योंकि अभी तक जितना भी मैंने करवाया है ह्यूमन अप्रोच के अंदर वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड नहीं हो पाया है। ठीक है, वैसे तो मैं डायरेक्ट इसकी बात कर रहा था, लेकिन वेलफेयर अप्रोच बहुत ज़रूरी है। तो जो लोग बाद में ये देख रहे हैं और सीरीज मेरी फॉलो कर रहे हैं बाद में, अभी तो जो चल रहा है जिस तरीके से आप लोग अपने हिसाब से कर लेना, लेकिन जो बाद में कर रहे हैं तो प्लीज़ रेडिकल अप्रोच के वीडियो के बाद सीधा वेलफेयर अप्रोच करना, और जैसे ही वेलफेयर अप्रोच होता है तो फिर ह्यूमन अप्रोच पर तब जाना। ठीक है, ह्यूमनिज्म जिसको मैं बोल रहा हूँ, फिर ह्यूमनिज्म में ही सेकेंड पार्ट है वो करना। आई बात समझ, क्रोनोलॉजी समझ में आ गई ना कि हम लोग क्या करेंगे। पहले आप क्रिटिकल अप्रोच का देखना वीडियो, फिर आप अपना रेडिकल अप्रोच का देखना, फिर वेलफेयर, उसके बाद ह्यूमन अप्रोच के ऊपर आना। आई बात समझ में, है ना। स्टार्ट करें, मैं आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि आज थोड़ा सा लंबा लेक्चर होने वाला है। इसका रीज़न ये है कि मैंने आप लोगों को 100% एग्ज़ाम बेस्ड नोट्स बनवाने की प्रॉमिस की हुई है। तो आप लोगों को, अगर जिन लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख रहे होंगे उन लोगों को पता होगा कि 2025 में लेटेस्ट में ही 20 मार्क्स का ये क्वेश्चन पूछा गया है वेलफेयर अप्रोच के ऊपर। ठीक है, तो आप लोगों का 20 मार्क्स का पूछा गया है, दैट मीन्स आप लोगों को कम से कम 4 पेज का मटेरियल तैयार करना है। इस 4 पेज का मटेरियल तैयार करने के लिए आपके पास कम से कम 7 से 8 पेज का आप लोगों के पास नोट्स होने चाहिए, जिससे आप लोग वहाँ पर भूलेंगे भी तो आप आराम से लिख के आ पाओगे। ठीक है, अब हमें डिफरेंट डायमेंशन से पूछ लेते हैं। तो हमें, मैंने क्या किया है, जितने भी क्वेश्चंस हैं जिस तरीके से भी पूछा जा सकता है, मैंने सारे के सारे डायमेंशंस किए हुए हैं। आई बात समझ में, आगे बढ़े। देखो, आज का जो है अपन लोग पर्सपेक्टिव्स इन ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर ही क्रिटिकल रिवॉल्यूशन वाला पार्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, वेलफेयर अप्रोच कर रहे हैं, जो कि अपना सोशल रिलेवेंस अप्रोच के अंदर आ जाता है। ठीक है, आई बात समझ में ना, ये चीज़ हो गई। तो अब ये अलग चीज़ हो गई। ठीक है, ये वेलफेयर इसके अंदर आ गया। डिफरेंट अप्रोचेस थे, 4 अप्रोच बताने वाला था। अब मैं ये लेक्चर शुरू करने से पहले मैंने आप लोगों को पहले ही बता दूं, नहीं तो आप बोलोगे कि सर ये क्या कर रहे हो। मैंने क्या किया है, अपने हैंड रिटन नोट्स जो हैं वो पहले आप लोगों को मैं बताऊंगा कि इस तरीके से मैंने हैंड रिटन नोट्स बनाए थे। बट जस्ट लाइक द अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट, ये इस तरीके से इनफ हो जाते हैं, आप लोगों को कॉन्फिडेंस मिल जाता है कि मेरा द वेलफेयर अप्रोच कंप्लीट हो चुका है। बट जब एग्जाम के अंदर जब आप आंसर राइटिंग करने के लिए बैठोगे तो आप लोगों का दिमाग ही नहीं चलेगा कि कौन से डायमेंशन में किस तरीके से लिखना है। तो इसीलिए मैंने क्या किया है, सिंपल एक्सप्लेनेशन के लिए तो आप लोगों को मैंने हैंड रिटन नोट से एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद हम लोग पूरा का पूरा स्विच गियर को स्विच करेंगे, किसमें, अपने एग्जाम ओरिएंटेड वे में, कि हम लोग एग्जाम में किस वे में लिखेंगे, कौन सी लाइंस लिखनी है, कौन सी नहीं लिखनी है। तो आपके नोट्स भी उसी तरीके से तैयार हो जाएंगे। आई बात समझ में। तो मतलब पूरा का पूरा अगर आप लोग वेलफेयर अप्रोच का यही अकेला वीडियो देख लेते हो ना, तो आप लोगों को कहीं भी देखने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आई बात समझ में। चालू करें। देखो, सबसे पहले सिलेबस जो अपन लोग हमेशा देखते हैं, ब्लू वाला पोर्शन कंप्लीट हो चुका है, रेड वाला पोर्शन अपन लोग कर रहे हैं। आई बात समझ में। यूनिट नंबर 10 के अंदर भी है, और जो क्रॉस वाला है वो अपन लोग आगे जो दूसरे मॉड्यूल्स होंगे ना उसके अंदर अपन लोग इनको कवर करेंगे। ठीक है, PYQ में देखो मैं कितना कितना इंपॉर्टेंट है। लास्ट 40 ईयर में 3 में आया, 4 में आया, 11 में आया, 15 में आया, 18 में और 25 में लेटेस्ट आया। बट अब देखो मैं इस पर इतना ज़्यादा फोकस क्यों कर रहा हूँ, इतना ज़्यादा लंबा क्यों जो हो रहा है, क्योंकि देखो अभी तक जो भी क्वेश्चन आया था पहले आता था भाई एनालिसिस करनी थी ह्यूमन एंड वेलफेयर अप्रोच की। अब देखो ह्यूमन अप्रोच का मैं आधा लेक्चर बता चुका हूँ, एक और लेक्चर बचा हुआ, उससे अपना ये दोनों कंप्लीट हो जाएंगे आज के बाद। फिर रेडिकल और वेलफेयर अप्रोच के अंदर डिफरेंसेस बताने हैं। देखो अब वो भी कंप्लीट कर चुके थे, ये भी कंप्लीट कर चुके थे, तो ये 3 और 4 में डायरेक्ट इस तरीके से क्वेश्चन आया। फिर एक बार क्वेश्चन आया कि वेलफेयर अप्रोच के ऊपर एक्सप्लेनेटरी नोट्स लिखनी है, मतलब 12 मार्क्स का, मतलब आज के टाइम के हिसाब से 10 मार्क्स का जो क्वेश्चन हो गया। फिर वेलफेयर फेसेस द ज्योग्राफी मेक्स इट द इंटर डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट,
मतलब पूरा का पूरा वेलफेयर अप्रोच के बारे में ही बोल रहा है, ये भी 10 मार्क्स का आया। फिर आया 18 के बाद से जिस तरीके से ट्रेंड चेंज हुआ तो 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछने लगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग केवल 20 मार्क्स के अप्रोच पे ही देखें, हम जितने भी डायमेंशन पूछे जा सकते हैं। बट ये अच्छी बात है कि जो डायमेंशंस है ना वो डायरेक्ट वही की वही रिपीट हो रहा है, चाहे आपका शॉर्ट नोट हो, चाहे आप लोगों का सिग्निफिकेंट पर्सपेक्टिव 1970s के हिसाब से पूछ लिया गया हो, चाहे आप लोगों का मेन आइडिया एंड स्कोप पूछ लिया गया हो, तो ये सब कुछ एक ही चीज़ है, कुछ वो नहीं है। आप लोगों का जिस तरीके से हम लोगों ने क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन का क्या था, ये सब चीज़ें क्या थी, क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन के रिएक्शन से ही तो ये चीज़ें बनी हुई है ना। तो बस वही चीज़ अपन लोगों को बार बार लिख के आनी है। आई बात समझ में? स्टार्ट करें अपन लोग, है ना। तो देखो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को वो टाइम स्केल बता देता हूँ कि किस तरीके से कहाँ पर बैठती है। देखो वही चीज़ है, स्टार्टिंग से मैं आप लोगों को बताता आ रहा हूँ, फेजेस से लेके चालू हुआ है। ये मैं आप लोगों को पढ़ के नहीं बताने वाला, वही चीज़ है, स्टार्टिंग से फेजेस से चालू हुआ, एज ऑफ बॉयज़ की तरफ आया, फिर आप लोगों का पर्सपेक्टिव्स देखने को मिले अलग अलग, फिर क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन देखने को मिले। क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशंस के बाद आप लोगों को क्रिटिकल रिवॉल्यूशंस देखने को मिले। और अगर मैं क्रिटिकल रिवॉल्यूशन के अंदर ही बोलूँ तो 4 होते हैं, लेकिन अगर क्रिटिकल रिवॉल्यूशन को भी 2 पार्ट में डिवाइड कर दूँ तो उसके बाद अपना क्या आया, सोशल रिलेवेंस अप्रोच आया, जिसके अंदर अपने 2 थे, एक था रेडिकल अप्रोच, एक था वेलफेयर अप्रोच। रेडिकल अप्रोच मैं कंप्लीट करवा चुका हूँ, वेलफेयर अप्रोच आज अपन लोग डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद जो है आप लोगों का ह्यूमनिस्टिक और बिहेवियरल अप्रोच आता है। तो इसका मतलब ये दोनों चीज़ें साथ में होती हैं और वो दोनों चीज़ें साथ में होती हैं करने के लिए, समझ में आई ना, वो वाली बात नहीं है। आई बात समझ में? तो अपन लोग अभी सोशल रिलेवेंस अप्रोच के बारे में बात कर रहे हैं, इसके अंदर अपन वेलफेयर अप्रोच करेंगे। आई बात समझ में? तो सबसे पहले हम लोग वेट, हाँ, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे वेलफेयर अप्रोच इन ज्योग्राफी, लेकिन मेरे हैंड रिटन नोट्स के थ्रू, जिसमें आप लोगों को थोड़ा सा सिंपल तरीका हो जाता है इससे समझने के लिए। लेकिन एग्जाम के अंदर भी आप लिख के आ सकते हो, अगर सिंपल शॉर्ट नोट पूछ लिए जाए तो लिख के आ सकते हो, लेकिन वहां पर थोड़ा सा आप लोगों को सोचना पड़ेगा कि मुझे कौन सी लाइन लिखनी है, कौन सी लाइन नहीं लिखनी है। ठीक है, सबसे पहले वेलफेयर अप्रोच इन ज्योग्राफी, सबसे पहले आप नाम से ही समझ पा रहे होगे, वेलफेयर मतलब लोगों का वेलफेयर करने का सोचना है अपन को। जब भी आप ज्योग्राफी की स्टडी करोगे ना तो आप लोगों को ये दिमाग लगाना है कि भाई कि क्या किसको क्या बेनिफिट मिल रहा है और कितना बेनिफिट मिल रहा है, लोगों का वेलफेयर कितना हो रहा है इसमें, है ना। तो उसको बोलते हैं अपन वेलफेयर अप्रोच। भाई सबसे पहले तो क्या है, ये जो है पूरा का पूरा रिलेटेड है इनइक्वलिटी एंड जस्टिस के साथ। क्या? इनइक्वलिटी एंड जस्टिस के साथ। ये रिएक्शन हो गया अगेंस्ट द क्वांटिटेटिव एंड मॉडल बिल्डिंग। आई ना बात समझ में? क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन और मॉडल बिल्डिंग का क्या है, ये रिएक्शन है अपना, जो 1960s में आई थी, इसीलिए ये 1970s के अंदर है। समझ में आई ना ये वाली बात? अभी 2025 में जो क्वेश्चन आया ना वो यही पूछ रहे थे कि 70s के बाद इस तरीके से क्या हुआ, तो कॉमन सेंस लगा लो कि 70s के बाद तो ये चीज हुई ना। तो 1970s में रीडायरेक्शन एंड ह्यूमन ज्योग्राफी आया, रीडायरेक्शन हुआ ह्यूमन ज्योग्राफी का टुवर्ड सोशल प्रॉब्लम्स। मतलब इससे पहले सोशल प्रॉब्लम्स को दिमाग नहीं लगाते थे, तो क्या हुआ, धीरे से ज्योग्राफी जो है ना सोशल प्रॉब्लम्स की तरफ रिडायरेक्ट कर गई, जिसमें अपनी सोशल प्रॉब्लम्स कौन कौन सी हो सकती हैं, पॉवर्टी, हंगर, क्राइम, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, एक्सेस टू हेल्थ, एजुकेशन एटसेट्रा, है ना। तो इसके अंदर इशूज जैसे सच एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रूट, है ना, कि अगर आप लोगों को फ्रूट बांटने हैं, रिसीव्ड अटेंशन मेनली एज अ रिजल्ट ऑफ ड्रामेटिक सोशो पॉलिटिकल चेंजेस इन ईस्टर्न यूरोप। ईस्टर्न यूरोप में क्या हुआ, सोशो पॉलिटिकल चेंजेस हो रहे थे, तो उस टाइम पर समझ में नहीं आ रहा था कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रूट्स कैसे करें। ठीक है, तो इससे उनका अटेंशन किया कि भाई हम लोग ये ज्योग्राफी के अंदर ही तो है, हम लोग इसको क्या करेंगे, सोशल प्रॉब्लम्स को भी इंक्लूड करेंगे। मतलब हम जितना भी ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर जो हम लोग जो अप्रोच अपनाते थे, अब हम लोग वेलफेयर अप्रोच में जाने लगेंगे। ईस्टर्न यूरोप हुआ चाहे साउथ अफ्रीका हुआ, वहां पर इस तरीके की प्रॉब्लम्स देखने को मिली थी। ये सिर्फ हिस्ट्री टाइप की चीज हो गई। नाउ इसमें क्या होता है, बेसिक एम्फेसिस होता है ना वेलफेयर ज्योग्राफी का, वो किस चीज पे होता है, हु गेट्स व्हाट, मतलब कौन क्या किसको क्या मिलता है, वेयर एंड हाउ, कहाँ मिलता है और कैसे मिलता है, तभी तो वही तो चीज है ना। तो मतलब हु गेट्स व्हाट, वेयर एंड हाउ, तो ये चीज आप लोग चाहो तो स्टार लगा लो इस चीज पे, ये वहां पर लिख के आना। बेसिक एम्फेसिस वेलफेयर अप्रोच का यही होता है। तो हु का मतलब क्या हो गया, हु का मतलब ये सब सजेस्ट करता है पॉपुलेशन ऑफ एन एरिया अंडर रिव्यू, है ना, किसी भी एरिया की पॉपुलेशन अंडर रिव्यू, जैसे सिटी,
रीजन या नेशन, सिटी, रीजन या नेशन, इसी को बोलते हैं क्या। ठीक है, मतलब कोई पॉपुलेशन है ना, वो कहाँ पर है, सिटी, रीजन और नेशन के अंदर पॉपुलेशन कौन किसको मिल रहा है ना। व्हाट मतलब हो जाएगा, ये रेफर करता है वेरियस फैसिलिटी एंड हिंड्रेंस enjoyed and endured by the population in form of service, commodities, social relationship etc। मतलब कौन सी अपनी फैसिलिटीज हैं या फिर उन फैसिलिटीज में क्या रुकावट आ रही है, और क्या आप लोग इंजॉय कर रहे हो, किस तरीके से इंडोर्स हो रही हैं चीजें, किसके द्वारा, पॉपुलेशन के द्वारा, किस फॉर्म में, चाहे सर्विस हो, चाहे कमोडिटीज हो, चाहे सोशल रिलेशनशिप हो, इसी को तो अपन व्हाट बोलेंगे ना, कि क्या मिल रहा है। आई बात समझ में। दूसरा है कहाँ, वेयर, रिफर्स डिफरिंग लिविंग स्टैंडर्ड इन डिफरेंट एरिया, मतलब कि किस तरीके से किस एरिया में कितना लिविंग स्टैंडर्ड हो रहा है, उसको बोलते हैं कहाँ, वेयर। हाउ मतलब हो जाएगा, ये रिफ्लेक्ट करता है प्रोसेस बाय विच ऑब्जर्व्ड डिफरेंसेस अराइजेस, मतलब कि क्या प्रोसेस है जिसके बाद ये वाली जो डिफरेंसेस है ना हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं। आई बात समझ में, है ना। अगर ये चीज समझ में आ गई तो एक बार कमेंट सेक्शन में ओके जरूर लिख देना। अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी एडिटेड बाय, क्या भाई, डिक्शनरी ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी किसने एडिट की थी, डेविस एम स्मिथ। तो आप सीधा सीधा ना डी एम स्मिथ नाम लिखना है इसका, ठीक है। मैं हर जगह इसका आगे नाम ना डी एम स्मिथ के नाम से ही रखूंगा। 1994 में इन्हें क्या किया था, और भी लोग थे, डेविड एम स्मिथ और लोग थे, इन्हें किया था इन अ स्पेशल डिसग्रेडेड सोसाइटी। अगर एक डिसग्रेडेड सोसाइटी है अलग अलग जगह पर, स्पेशल है ना, द जनरल लेवल ऑफ वेलफेयर में बी रिटर्न एज, अगर वेलफेयर बताना है आप लोगों को, इन्हें उस फॉर्म में बता दिया है, वेलफेयर बताना है तो उसकी फॉर्मूला क्या होगा, W इक्वल टू एफ ब्रैकेट में S1 S2 डॉट 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 SN, क्या ब्रैकेट में S1 डॉट S2 डॉट 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 SN तक चलता जाएगा। अब इसमें W का मतलब क्या हो जाएगा, W का मतलब हो जाएगा वेलफेयर, क्या हो जाएगा, वेलफेयर। F का मतलब हो जाएगा फंक्शन, क्या हो जाएगा, फंक्शन, मतलब फंक्शन ऑफ S1 S2 मतलब लेवल ऑफ लिविंग, भाई कितनी लेवल है, इसको अपन पॉपुलेशन की भी लिख सकते हैं, पॉपुलेशन की लेवल ऑफ लिविंग, ठीक है, पॉपुलेशन की लेवल ऑफ लिविंग। मान लो लेवल ऑफ लिविंग 1 हो गया, 2 हो गया, डॉट डॉट जितना भी हो गया। एन क्या हो जाएगा, एन टेरिटोरियल सब डिवीजन, मतलब कितने सब डिवीजन, जैसे मेरा ये हो गया, ये मैंने 4 लिया, 4 के अंदर 1 2 3 4 ये 4 जगह है मेरी, तो वही वाली बात है कि टेरिटोरियल सब डिवीजन में 1 पर क्या लेवल ऑफ लिविंग है, फिर 2 पर क्या लेवल ऑफ लिविंग है, 3 पर क्या लेवल ऑफ लिविंग है, इस तरीके से नंबर ऑफ प्लेसेस होंगे, नंबर ऑफ इलाके होंगे, है ना, ऑब्वियस सी बात है। तो एस क्या हो जाएगा, लेवल ऑफ लिविंग, फंक्शन और टेरिटोरियल सब डिवीजन, इस तरीके से अपन लोग इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं। आई बात समझ में, है ना। वेट, थोड़ा सा हैंग हो गया है, वेट, हाँ आई थिंक अब ठीक हो गया है। नाउ इसी में अब जब देखा जाए तो अगर अपन दूसरे शब्दों में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, वेलफेयर इज सम फंक्शन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड बैड्स अमंग द ग्रुप। ये चीज़ों वाला गुड नहीं है, ये अच्छा और बुरा वाला है। तो मतलब हम क्या देख रहे हैं, ये क्या है, सम फंक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड बैड्स अमंग द ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन डिफाइंड बाय एरिया ऑफ रेसिडेंस, क्या है, डिफाइंड बाय द एरिया ऑफ रेसिडेंट। इसको क्या बोलते हैं, वेलफेयर अप्रोच ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। ठीक है, आई बात समझ में। तो अब मैंने तेजी से बात कर रहा हूँ भाई, सोशल वेलबींग की बात हो रही है कि भाई अपन लोग सीधे सीधे वेलफेयर, वेलफेयर का मतलब होता है सोशल वेलबींग। तो होता क्या है ये सोशल वेलबींग, है ना। सोशल वेलबींग का मतलब क्या होता है भाई, इसका मतलब होता है कि लोग जो है ना एक्चुअली में क्या मिल रहा है उनको, है ना, कि व्हाट पीपल एक्चुअली गेट इज कॉल्ड सोशल वेलबींग। अब इसको अगर मैं फॉर्मूले में डिफाइन करूं, ठीक है, अगर मैं एक इक्वेशन में डिफाइन करूं तो क्या बोलूंगा, एस इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x1 डॉट 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 xm, ठीक है, तो मतलब x1 x2 डॉट 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 xm तक। तो x क्या हो गया, क्वालिटी ऑफ m, क्या हो जाएगा, क्वालिटी ऑफ m, ठीक है। गुड्स एंड वेट्स कंज्यूम्ड और एक्सपीरियंस्ड आल्सो में एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन विद इन एरिया इन क्वेश्चन, ठीक है, इन क्वेश्चन। समझ में आई ना ये वाली बात। अब ए मतलब एक जगह का नाम है, मतलब कोई जगह है, वहां पर
क्वालिटी कैसी है एम की, है ना, उस जगह की क्वालिटी कैसी है, तो मतलब उसमें के अंदर गुड्स एंड वेस्ट जो कंज्यूम हो रहे हैं ना, या फिर एक्सपीरियंस किए जा रहे हैं, या फिर ऑल्सो मे एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन विद इन द एरिया इन क्वेश्चन। समझ में आई ना ये वाली बात। या फिर दूसरी चीज भी लिख सकते हो, एस मतलब सोशल वेलबींग इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ U1 डॉट 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 UK। तो U क्या है, लेवल ऑफ वेलबींग है, क्या है, लेवल ऑफ वेलबींग है कि कितना लेवल पे जा रहा है। सेटिस्फैक्शन और यूटिलिटी ऑफ ईच ऑफ के पॉपुलेशन, मतलब कोई भी पॉपुलेशन है, कितनी पॉपुलेशन है, के पॉपुलेशन है, सब ग्रुप। टर्म में बी वेटेड differentially and combined according to any functions to represent the combination and territorial level of well-being, good and bad, और group well-being the maximize the objective function W। ठीक है, कोई भी फंक्शन हो गया W क्या था, well-being से था ना, ये वाला, ये चीज हो गई। अब आप बोलोगे कि अरे सर इसको एक्सप्लेन तो करो। भाई इसमें एक्सप्लेन करने का कुछ है ही नहीं, ये सिर्फ इक्वेशन बता रहा है कि भाई अगर आप सोशल वेलबींग के बारे में बात करोगे तो क्या आप लोगों को मिल रहा है, उसको अगर आप सीधा सीधा फॉर्मूले के टर्म में लिख लोगे तो सोशल वेलबींग जो है वो फंक्शन है क्वालिटी ऑफ एम का। क्या है, वो फंक्शन है क्वालिटी ऑफ एम का। मतलब एम मतलब क्या हो जाएगा कि क्या गुड है, क्या बैड है, कंज्यूम कर रहे हो, आपको एक्सपीरियंस कर रहे हो उस चीज को, किसी भी चीज का डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना उस एरिया के अंदर, उस पर क्वेश्चन दिख रहा है आप लोगों को, है ना, इन क्वेश्चन फील हो रहा है उस चीज को कि किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड चीज में क्या गुड है क्या बैड है, उस चीज को अपन लोग, उसका फंक्शन है क्या, सोशल वेलबींग। अगर आप दूसरे शब्दों में बोलो तो सोशल वेलबींग केवल और केवल गुड एंड बैड कंज्यूम्ड का ही नहीं फंक्शन होता, वो अपना पॉपुलेशन के अंदर लेवल ऑफ वेलबींग भी होता है ना। तो क्या हो जाएगा अपना लेवल ऑफ वेलबींग किसके अंदर आप लोगों का, बिल्कुल उस पॉपुलेशन के अंदर क्या हो गया, उसका फंक्शन को क्या बोलते हैं अपन, सोशल वेलबींग बोल सकते हैं। आई बात समझ में। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए कॉम्बिनेशन ऑफ टेरिटोरियल लेवल देखना पड़ेगा वेलबींग का, गुड और बैड देखना पड़ेगा, या फिर ग्रुप ऑफ वेलबींग देखना पड़ेगा, जिससे मैक्सिमाइज हो जाएगा ऑब्जेक्टिव फंक्शंस। आई बात समझ में है ना। अगर ये समझ में आ गया तो एक बार कमेंट सेक्शन में ओके लिख देना। आई बात समझ में। नाउ फॉर आइडेंटिफाइंग डिस्पैरिटी, अगर आप लोगों को डिस्पैरिटी को आइडेंटिफाई करना है किसके अंदर, टेरिटोरियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, डेवलपिंग सोशल इंडिकेटर इज ऑफ एक्सट्रीम इंपोर्टेंस। मतलब क्या होता है कि आप लोगों को क्या है ना, सोशल इंडिकेटर्स जो होंगे ना वो आप लोगों को बहुत ज़्यादा जरूरी होंगे डेवलप करना, जिससे आप लोग आइडेंटिफाई कर पाओ डिस्पैरिटीज को। सच इंडिकेटर्स मे बी एज फॉलोस, कैसे कैसे इंडिकेटर्स हो सकते हैं, जैसे इनकम, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग, एजुकेशन, सोशल ऑर्डर्स, सोशल पार्टिसिपेशन एटसेट्रा। अब आप लोगों को बताना है कि एक टेरिटोरियल जगह है, वहां पर किसी जगह पर बताना है कि भाई यहाँ पर लोग गरीब रह रहे हैं कि अमीर रह रहे हैं, तो वो आप इनकम से देख लोगे। एम्प्लॉयड है या नहीं है तो एम्प्लॉयमेंट से देख लोगे। हाउसिंग कैसी है उससे देख लोगे। एजुकेशन कैसा है, सोशल ऑर्डर्स कैसे है, तो उसी से तो आप डिस्पैरिटीज बता पाओगे। अगर ये चीज आप लोगों ने फैक्टर्स डिसाइड नहीं किए, इंडिकेटर डिसाइड नहीं किए, तो किस तरीके से आप लोगों को पता चलेगा कि यहाँ पर क्या है, डिस्पैरिटीज है ना। नाउ द वेलफेयर अप्रोच फाउंड नियो क्लासिकल इकोनॉमिक्स सच एज आई एम सॉरी फाउंड एज नियो क्लासिकल इकोनॉमिक्स लीस्ट सूटेबल टू एक्सप्लेन सोशल इनइक्वालिटी। मतलब वेलफेयर अप्रोच ने ये पता किया कि जो आप लोगों का नियो क्लासिकल इकोनॉमिक्स जो आ रही है ना वो सूटेबल नहीं है, जिससे आप लोगों को ये एक्सप्लेन हो पाए कि सोशल इनइक्वालिटीज हो पा रही हैं। तो मार्क्सियन इकोनॉमिक्स जो थे इन्होंने प्रोवाइड किया था यूजफुल टूल फॉर एनालाइजिंग सोशल रिफॉर्म बिकॉज टू इनहेरेंट टेंडेंसी ऑफ कैपिटलिज्म टू क्रिएट द डिस्पेरिटी। सीधी सीधी बात है कि जो कैपिटलिज्म की जो आप लोगों की टेंडेंसी है ना, इनहेरेंट टेंडेंसी है कि जिससे आप लोगों को डिस्पेरिटीज हो पाए, तो वो क्या है, आप लोगों को मार्क्सिस्ट इकोनॉमिस्ट ने तो प्रोवाइड किया था ना इस तरीके के टूल देखना। तो वही चीज हो गई सोशल वेलबींग। आगे और भी है सोशल वेलबींग के अंदर। सेकेंड लेवल ऑफ एक्सप्लेनेशन डील्स विथ प्रोसेस ऑफ हाउ स्पेसिफिक एलिमेंट ऑफ सोशो पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिस्टम ऑपरेट। मतलब अभी तक तो ये था कि वेलफेयर अप्रोच में आप लोगों को डिस्पैरिटीज देखने को पता चलती हैं, साथ में अगर और ज्यादा एक्सप्लेनेशन देखोगे, सेकेंड लेवल ऑफ एक्सप्लेनेशन देखोगे, तो आप लोगों को
प्रोसेस का पता चलेगा कि कैसे स्पेसिफिक एलिमेंट ऑफ सोशो पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिस्टम ऑपरेट करता है, जो कि आप लोगों का डीएम स्मिथ ने 1977 में बताया था इन हिज ह्यूमन ज्योग्राफी। इसमें के अंदर क्या बोला इनने, ए वेलफेयर अप्रोच फर्स्ट सजेस्टेड द अप्रोच विच लेटर मर्ज विद द अदर अप्रोचेस। सबसे पहले एक अप्रोच था जो पहले सजेस्ट हुआ था, लेकिन बाद में क्या हुआ, दूसरे अप्रोच के साथ क्या हुआ, ये मर्ज हो गया ज्योग्राफी के, डीलिंग विद द इशू ऑफ इनइक्वलिटी। इससे क्या होता है, ये डील कर रहा है इनइक्वलिटीज के इशू में। तो मतलब जब भी इनइक्वलिटी की बात आई ना, तो हमेशा हम लोग वेलफेयर अप्रोच के बारे में बात करेंगे। आई बात समझ में? द इशू डील्स बाय द इशूज डील्ड बाय वेलफेयर ज्योग्राफी डिमांड एंड interdisciplinary approach of highest order, and in a rapidly changing era of globalization where the developing south stand the deprived vis-a-vis the advanced north। है कि नहीं है कि धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे जैसे एरा चेंज होता गया जल्दी जल्दी में, उस तरीके से जैसे ग्लोबलाइजेशन आया ना, तो हमारा जो साउथ जो था, जैसे अपन लोग इंडियन जो साउथ में तो जाना था ना, तो साउथ जो था वो पूरा का पूरा क्या हुआ, डेवलप होने लगा। जैसे आप लोगों का एडवांस नॉर्थ हो रहा था, देयर हैज बीन अ रिन्यूड इंटरेस्ट इन वेलफेयर ज्योग्राफी। तो अब क्या हुआ, धीरे धीरे नए तरीके से वेलफेयर ज्योग्राफी का रिन्यूड इंटरेस्ट जागने लगा। आई बात समझ में, है ना, सोशल वेलबिंग और वेलफेयर ज्योग्राफी का, है ना। नाउ वेलफेयर अप्रोच में आप लोगों को की पॉइंट क्या रखने हैं भाई। पहली बात तो वेलफेयर अप्रोच जो होंगे वो डिस्क्रिप्टिव हो सकता है और प्रोसेस ओरिएंटेड हो सकता है ना। तो अब जो डिस्क्रिप्टिव है ना वेलफेयर अप्रोच में भाई, वो लो वेटेड होता है, ठीक है, लो वेटेड होता है, तो मतलब इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाते हम लोग, ठीक है। दूसरा है प्रोसेस ओरिएंटेड। भाई ये प्रोसेस ओरिएंटेड क्या हो जाएगा, ये डील करता है कि कैसे सोशल इकोनॉमिक इनजस्टिस हो रहा है ना सोसाइटी के अंदर, वो हो गया प्रोसेस। कि हम लोग ये देखते हैं इसके अंदर कि कैसे सोशल इकोनॉमिक और इनजस्टिस देखने को मिल रहा है सोसाइटी के अंदर अपन लोग को, और वाई रिचर सेगमेंट्स आर गेटिंग रिचर एंड पुअरर आर गेटिंग पुअर डे बाय डे। मतलब अमीर अमीर होता जा रहा है और गरीब गरीब होता जा रहा है। समझ में आई ना ये वाली बात? तो ये क्या है, आप लोगों के दो तरीके ओरिएंटेशन हो गए। साथ में वेलफेयर अप्रोच के अंदर ही हम लोग ये सब की पॉइंट्स देख रहे हैं हम लोग। वेलफेयर अप्रोच के अंदर हु, व्हाट, वेयर, हाउ, है ना। तो मतलब WWWH WWH वाला अप्रोच अपन लोगों को देखने को मिल रहा है, कौन, क्या, कहाँ, कैसे, है ना। साथ में वेलफेयर अप्रोच के अंदर आप लोगों को सोशल रिफॉर्म्स, इनइक्वलिटी एंड जस्टिस, ठीक है, ये देखने को मिलेगा। 1970s अगेंस्ट द क्वांटिटेटिव एंड मॉडलिंग मेथड में देखने को मिला, ठीक है। MS स्मिथ जो है ना, वो बड़े नाम है इनके अंदर 1977 के अंदर। तो क्या है, मेरे को ना फ्लो चार्ट समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने क्या किया, हाथों से फ्लो चार्ट इस तरीके से बना दिया, तो एग्जाम के अंदर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो जैसे मैंने बताया ना कि भाई ये जरूरी नहीं, भाई ये जरूरी है, इसको अपने नोट्स में अच्छी तरीके से दिमाग में रखना कि इसको याद होना चाहिए। अब और साथ में ये डील किसके साथ करता है, जैसे एग्जाम्पल इनइक्वलिटी, पॉवर्टी, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, विमेन इन्फ्लोरिटी, क्राइम, एजुकेशन एंड हेल्थ, वेलफेयर फॉर ऑल, इन्वायरमेंट कंट्रोल, सस्टेनेबल प्लानिंग, इन सब के साथ ये क्या कर रहा है, डील कर रहा है। आई बात समझ में, है ना। नाउ बेनिफिशियरी पॉपुलेशन कौन है भाई इसके अंदर, है ना। बेनिफिशियरी पॉपुलेशन कौन है भाई, हु, आई एम सॉरी फॉर दैट। हु का मतलब हो गया, जो मतलब लिखे हुए हैं, हु का मतलब हो गया बेनिफिशियरी पॉपुलेशन। अभी जो मैंने एक्सप्लेन किया था ये बस इसमें अपन ने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। व्हाट का मतलब हो गया फैसिलिटीज एंड हिंड्रेंस। वेयर का मतलब हो गया लिविंग स्टैंडर्ड इन डिफरेंट एरिया। हाउ का मतलब हो गया प्रोसेस बाय विच ऑब्जर्व डिफरेंस अराइजेस, ठीक है। ऑब्जर्व डिफरेंस अराइजेस के प्रोसेस को बोलते हैं हाउ, ठीक है। इन स्पेशली डिसएग्रीगेटेड सोसाइटी, मतलब अगर बहुत ज़्यादा ही डिसएग्रीगेटेड सोसाइटी होगी, डिसग्रेडेड मतलब हो गया फैली फैली सोसाइटी, है ना, जिसमें अलग अलग डिस्पैरिटीज आप लोगों को देखने को मिलेंगी। उस सोसाइटी का जो फॉर्मूला था जो मैंने अभी बताया था वो क्या था, W=F(S1)S2(SN), ठीक है। इसके अंदर जो S है वो है लेवल ऑफ लिविंग, क्या है, लेवल ऑफ लिविंग, देखो ये लिखा हुआ है लेवल ऑफ लिविंग। F का मतलब हो गया फंक्शन, W का मतलब हो गया वेलफेयर, है ना, वेलफेयर। अब इसके अंदर जो N है ना, N का मतलब हो गया पॉपुलेशन, क्या हो गया, पॉपुलेशन, वही चीज हो गई, है ना। आई बात समझ में। नाउ सोशल वेलबींग जो होगा ना उसका क्या लिख सकते हो आप लोग,
एस इक्वल टू फंक्शन ऑफ x1 डॉट 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 एक्स के का मतलब हो गया पॉपुलेशन, मतलब एक्स का मतलब हो गया क्वालिटी ऑफ एम पॉपुलेशन, है ना, क्वालिटी ऑफ एम पॉपुलेशन, ठीक है। अनदर वे जो हो जाएगा एस का, दूसरे तरीके से क्या लिख सकते हो, लेवल ऑफ वेलबींग का फंक्शन बना सकते हो। तो जो मैंने आप लोगों को यहाँ बताया ना, ये जो मैं लाइन में बताई, उस चीज को मैंने आप लोगों को यहाँ एग्जैक्ट समझा दिया है। आई बात समझ में, है ना। नाउ टेरिटोरियल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे देखोगे भाई, डिस्पैरिटी इसके अंदर है या नहीं वो उसका वो देखेंगे। तो भाई ये डेवलप करता है सोशल इंडिकेटर्स, बहुत जरूरी है, जैसे इनकम, एम्प्लॉयमेंट और बहुत ज़्यादा चीज़ें। अकॉर्डिंग टू द वेलफेयर अप्रोच, न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स की अगर मैं बात करूंगा, वेलफेयर अप्रोच के अकॉर्डिंग न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स की अगर मैं बात करूंगा, तो ये लीस्ट सस्टेनेबल है भाई, लो आई एम सॉरी, लीस्ट सूटेबल है टू एक्सप्लेन द सोशल प्रॉब्लम डिस्पैरिटी। क्या सोशल प्रॉब्लम या डिस्पैरिटी को एक्सप्लेन करने के लिए ये सबसे कम सूटेबल होता है न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स। साथ में मार्क्सिस्ट इकोनॉमिक भी है ना, वो बहुत ज़्यादा सूटेबल है किसको एक्सप्लेन करने में, सोशल प्रॉब्लम में डिस्पैरिटी। आई बात समझ में। यही जो पूरी चीज़ है ना, ये वाली जो चीज़ मैंने लिखी हुई है, इसको मैंने किस में की है, थोड़ी सी शॉर्ट नोट्स में आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया। ये इशू डील्स बाय दी वेलफेयर ज्योग्राफी डोमिनेटेड इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर। आई बात समझ में, है ना, आ गई ना। तो अब कुछ कंट्रीब्यूटर्स हैं किसके अंदर, वेलफेयर ज्योग्राफी के अंदर। तो ये यहाँ पर नहीं लिखते हैं आप लोग, दो कंट्रीब्यूटर्स इन वेलफेयर ज्योग्राफी। आई बात समझ में। तो देखो एक है डीएम स्मिथ, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये एग्जाम के अंदर आप लोगों को लिख के ही आने हैं इनका नाम, इनके बिना आप लोगों का पूरा आंसर जो होगा अधूरा होगा। आई बात समझ में। तो डीएम स्मिथ ने क्या बोला कि क्वांटिटेटिव टूल सच एज जीडीपी, जीएनपी, अब इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा ना आप लोगों ने, जीडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट ना, तो वही चीज है। इज नॉट नेसेसरली एज directed measurement of the quality of life. There should be qualitative tools such as happiness index, human development index, both developed later to measure the welfare of society. Main focus in geography should be the focus on welfare of people. आई बात समझ में, है ना। वेलफेयर ऑफ पीपल पर अपना फोकस होना चाहिए ज्योग्राफी के अंदर, सीधा सीधी बात है। प्रेटो ने क्या बोला, इसका पारेटो, ठीक है, ये है नाम पारेटो, सपोर्टेड स्पेशल ट्रीटमेंट ऑफ पीपल। ठीक है, इसमें क्या हुआ, स्पेशल ट्रीटमेंट दिख रहा है पीपल का, जैसे पुअर हो फॉर वेलफेयर। एग्जाम्पल सब्सिडी स्कीम, पुअर पीपल कैन नॉट बी सस्टेन्ड और गेट बेटर विदाउट एक्सपेंस ऑफ रिच पीपल। ठीक है, बिना रिच पीपल के एक्सपेंस के बिना वो लोग क्या कर, वो है सस्टेन करना उनका मुश्किल हो गया। समवन मस्ट बी कंप्रोमाइज फॉर बेटर ऑफ द अदर, मतलब किसी ना किसी को तो कंप्रोमाइज करना पड़ेगा अगर आप लोगों को दूसरे का भला करना है या अच्छा करना है। समझ में आने वाली बात, आ गई ना बात समझ में, है ना। वेट, अब ये जो जितना भी था हम लोगों का पूरा मैंने नोट्स के थ्रू करा दिया था। अब हम लोग क्या करेंगे, जो एग्जाम के अंदर आप लोग एग्जाम में आंसर को किस तरीके से अप्रोच करोगे उस लैंग्वेज में मैं आप लोगों को लिखवाऊंगा, और कम से कम 2 से 3 वर्जन लिखाऊंगा हर चीज का, एक चीज का। जैसे इंट्रोडक्शन है, मैंने 3 लिख दिए हैं इसके अंदर कि आपको किस तरीके से कैसे लिखना है ना। तो मैं आप आगे देखते हैं ना किस तरीके से चीजें चलती आ रही है, समझ में आई ना ये वाली बात। नाउ इंट्रोडक्शन कैसे लिखोगे आप किसी भी एग्जाम के अंदर, मान लो इंट्रोडक्शन पहला वर्जन में, जिसके अंदर आप स्ट्रेट फॉरवर्ड लिख सकते हो बिल्कुल अकेडमिक की तरह। जैसे वेलफेयर अप्रोच इमर्ज इन 1970s एज अ रिस्पॉन्स टू द लिमिटेशंस ऑफ क्वांटिटेटिव या पॉजिटिविस्ट एंड स्पेशल साइंस अप्रोच, वही चीज मैंने बोली अभी। इन फोकस ऑन स्पेशल इनइक्वलिटी, टेरिटोरियल जस्टिस एंड इम्प्रूविंग ह्यूमन वेलबींग थ्रू द इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज एंड द अपॉर्चुनिटी, है ना। इट स्टडीज हु गेट्स व्हाट, वेयर एंड व्हाई with the emphasis on the social justice, equity and people centered development। अब आप बोलोगे कि सर ये एक्सप्लेन, भाई वही चीज है जो मैंने लिखवाई है, बस अलग अलग वर्जन में अलग लैंग्वेज में अपन लोग लिखवा दिया है वही चीज। ये क्या करोगे आप एग्जाम में इंट्रोडक्शन में इस तरीके से लिख के आना है। दूसरे तरीके से अगर मान लो क्रिटिक पूछ लिया जाए, अर्लियर पैराडाइम के बारे में पूछ लिया जाए, तो किस तरीके से आप अप्रोच करोगे, भाई आप लिख सकते हो
आफ्टर 1950s या 60s ज्योग्राफी बिकेम हाईली साइंटिफिक एंड मॉडल ओरिएंटेड, ignoring real social problems. Welfare geography emerged to rehumanize geography by linking spatial pattern with the poverty, marginalization, access to service and quality of life, है ना, इस सब चीजों में it highlights normative concern, not just special analysis. ये क्या कर रहा है, पूरा का पूरा नॉर्मेटिव कंसर्न को हाईलाइट कर रहा है, केवल और केवल स्पेशल एनालिसिस को नहीं कर रहा है। आई बात समझ में। अगर मान लो आप लोगों को शॉर्ट नोट आ जाए और सिर्फ आप लोगों को एक लाइन लिखनी है, ठीक है, या फिर इसके बारे में पूछे ही नहीं, या फिर आप लोगों को वेलफेयर अप्रोच के बारे में क्वेश्चन ही नहीं आया, लेकिन आप लोगों को वेलफेयर अप्रोच के बारे में लिख के आना है थोड़ा बहुत, तो एक लाइन का आप सीधा सीधा इंट्रोडक्शन लिख सकते हो कि वेलफेयर ज्योग्राफी शिफ्टेड द डिसिप्लिन फ्रॉम द स्टडी ऑफ द स्पेशल पैटर्न टू द स्टडी ऑफ द स्पेशल जस्टिस। ये स्टार लगा लेना, बहुत सही चीज लिखी हुई है। आई बात समझ में, है ना। आगे बढ़े अपन लोग, इंट्रोडक्शन समझ में आया किस तरीके से लिख के आना है ना। नाउ अगर ये चीज समझ में आ गई तो एक बार प्लीज कमेंट सेक्शन में टाइम स्टैम्प के साथ लिख जरूर देना ओके, जिससे मुझे समझ में आया कि ये अप्रोच ठीक है। अगर आप लोगों को ये अप्रोच ठीक लग रहा है ना तो आप ओके लिखना, अगर नहीं आ रहा है तब भी आप डाउट्स लिख देना, ठीक है। नाउ इवोल्यूशन ऑफ वेलफेयर ज्योग्राफी, ठीक है, वेलफेयर ज्योग्राफी किस तरीके से इवॉल्व हुई, ये 5 स्टेजेस अपन लोग रख देंगे, बहुत है। अगर कोई से पूछ लिया इवोल्यूशन के बारे में, ठीक है, जैसे पहला है प्री 1960s रूट्स, जैसे पीरियड था कब का, 1960 से पहले का। तो क्या था इस टाइम पे, वेलफेयर कंसर्न एग्जिस्टेड इन द सोशल ज्योग्राफी बट नॉट थ्योरेटाइज स्कैटर्ड ह्यूमनिस्टिक राइटिंग्स थी। मतलब पूरी तरीके से अपन को पता था, हाँ कंसर्न तो है अपने सोशल ज्योग्राफी के अंदर, बट एक जगह पर ही क्या था, इकट्ठा नहीं था, ये अलग अलग जगह पर स्कैटर्ड थे, है ना। तो वो चीज हो गई ना। सेकेंड स्टेज में स्पेशल साइंस डोमिनेंस आया, अब स्पेशल साइंस का डोमिनेशन हुआ, वही क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन जो था ना हम लोगों का, उसी चीज में। तो 1956 के अंदर तो क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन हुआ, जिसमें फोकस था किसके ऊपर, मॉडल के ऊपर, इफिशिएंसी के ऊपर, ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर। तो सोशल इशूज जो था ना वो इग्नोर किए गए थे, ठीक है। तो इमरजेंस ऑफ थर्ड जो था स्टेज, वो था अपना वेलफेयर जो ज्योग्राफी है ना वो थोड़ा सा इमर्ज होना लगा, कब, 1960s और 70s में, मतलब लेट 1960s और 70s में, ठीक है। ये किसने सबसे ज्यादा किया था, डेविड एम स्मिथ, मतलब डीएम स्मिथ, फोकस किया था इनने इनइक्वलिटी के ऊपर, एक्सेस टू सर्विस, हेल्थ, एजुकेशन एंड हाउसिंग। सीधी सीधी बात है, पूरा वेलफेयर के बारे में बात चल रही है, तो वेलफेयर पे हम लोग दिमाग कहाँ चलता है हम लोग का, हेल्थ, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, और आप लोगों का हाउसिंग, वेलफेयर, ये तो चीजें होती है आप लोगों की। नाउ इंटीग्रेशन विद द सोशल जस्टिस भी होता है, सोशल जस्टिस के साथ इंटीग्रेशन 1980s में हुआ। नाउ ये इसने कुछ थीम जो थी और ऐड कर दी, जैसे जस्टिस, फेयरनेस, इनइक्वलिटी, मतलब रीजनल डिस्पैरिटीज, ये लिंक की गई किसके साथ, स्टेट पॉलिसीज के साथ। आई बात समझ में, है ना। नाउ पोस्ट 1990s एक्सप्लेनेशन, 1990s से लेके अभी तक में क्या हुआ, इतना जेंडर, इन्वायरमेंट, डिसेबिलिटी, अर्बन पॉवर्टी, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, राइट्स, इस तरीके के अप्रोच क्या किए इनने, इंक्लूड किए और ज्यादा ऐड किए। पहले क्या था, केवल हेल्थ एजुकेशन के बारे में बात होती थी, फिर जस्टिस फेयरनेस को भी इंक्लूड हो गया। आज के टाइम पे अपना जेंडर, इन्वायरमेंट, डिस्पैरिटी, इस तरीके के बारे में, अर्बन पॉवर्टी, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ये सब चीजें क्या हो रही हैं, ऐड हो गई हैं इस चीज में। तो ठीक है, आई बात समझ में। तो वेलफेयर अप्रोच जो है ना वो अच्छा स्ट्रांग होता चला जा रहा है। आई बात समझ में, है ना। तो हम लोग यही क्यों बोल रहे हैं कि भाई 1970s के बाद ये ट्रिगर क्यों हुआ, कौन से फैक्टर्स थे ऐसे जो ये इसको ट्रिगर करने लगे कि 1970s में क्यों हुआ, है कि नहीं है। तो राइजिंग अर्बन पॉवर्टी एंड इनइक्वलिटी इन डेवलपमेंट, क्या था भाई, जो अपना 1970s के बाद क्या होने लगा, जैसे वर्ल्ड वॉर खत्म हुई धीरे धीरे, फिर लोगों में थोड़ा सा और ज्यादा वो होने लगी, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या होने लगा आप लोगों का, अर्बन पॉवर्टी और इनइक्वलिटी जो है ना, चाहे डेवलप्ड हो चाहे डेवलपिंग वर्ल्ड हो, वहां पर ये बहुत ज्यादा इंक्रीज होने लगी। तो लोगों का ध्यान तो जाएगा ही जाएगा। दूसरा है क्वांटिटेटिव मेथड जो है ना, उनका फेल होना किस चीज में, जो रियल ह्यूमन प्रॉब्लम को वो सॉल्व ही नहीं कर पा रहे थे, है ना। नेक्स्ट इज राइस ऑफ वेलफेयर स्टेट पॉलिसीज, जो भी आप लोगों की वर्ल्ड वॉर टू के बाद क्या हुआ, बहुत सारी वेलफेयर स्टेट पॉलिसीज आने लगी, तो वो भी इंक्रीज होने लगी, तो ध्यान और जाने लगा। नेक्स्ट इज इन्फ्लुएंस ऑफ रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस इन 1971 में जो आई थी, इसके अंदर इन्होंने फेयरनेस और इक्विटी की बात करी थी।
तो उसका भी इन्फ्लुएंस होने लगा। नाउ अकेडमिक शिफ्ट टूवर्ड पीपल सेंट्रिक सोशल साइंस, मतलब अब अकेडमिक शिफ्ट होने लगा कहाँ से, पहले सोशल साइंस जो था ना, सोशल साइंस में पीपल सेंट्रिक सोशल साइंस होने लगा, वो मतलब लोगों के बारे में सोचने लगे। तो इसीलिए 1970s के अंदर ये चीज आई। ट्रिगरिंग फैक्टर समझ में आ गई ना, है ना। नाउ कोर पिलर्स क्या है भाई, थीम्स ऑफ वेलफेयर ज्योग्राफी, चाहे कोर पिलर्स बोल दो चाहे थीम्स ऑफ वेलफेयर ज्योग्राफी बोल दो, सीधा 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 ये तो है ही, ये चीज अलग है। साथ में मैं अगर मैं बात करूं तो अगर लोगों को याद रखना है तो आप लोग वेलफेयर में क्या होता है, वेलफेयर में मैंने बोला ना इनइक्वलिटी से कम वो करता है, तो अपन लोगों ने निमोनिक्स बना दिया है इक्वल, क्या बना दिया है, इक्वल। अब इसमें ई का अलग फॉर्म है, इसका सबका तो समझो। ई का मतलब होता है इक्विटी, क्यू का मतलब होता है क्वालिटी ऑफ लाइफ, यू का मतलब होता है यूनिवर्सल एक्सेस टू सर्विस, मतलब सर्विस को सबको एक्सेस होना चाहिए। ए का मतलब हो गया अलोकेशन ऑफ रिसोर्स फेयरली, ठीक है। एल का मतलब हो गया लिविंग कंडीशंस इंप्रूवमेंट, क्या लिविंग कंडीशन जो होंगी ना वो इंप्रूव होना स्टार्ट होंगी। आई बात समझ में। तो अगर मैं एक एक से चीजें देखूं, ये मैं अब आप बोलोगे अरे सर ये सेम चीज तो दिखाई नहीं दे रही, भाई अलग तरह से बोल रहा है, बस वो इक्वल का मैंने न्यूमोनिक्स बता दिया है, ये सब चीजें वही है, ठीक है। 5 ही है ना, 1 2 3 4 5, तो ये भी 5 चीजें, बस ये समझो। ए का मतलब है पहला पहला जो पिलर हो गया आप लोगों का इक्विटी एंड टेरिटोरियल जस्टिस, इक्विटी एंड टेरिटोरियल जस्टिस, तो टेरिटोरियल जस्टिस, तो बस वही चीज हो गई ई। नाउ इंश्योरिंग फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट एंड बर्डन अक्रॉस रीजन, ये बिल्कुल इंश्योर कर रहे हैं कि भाई फेयर डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए किस चीज का, बेनिफिट का, है ना, चाहे बर्डन हो या फिर बर्डन का, पूरे के पूरे रीजन के अंदर। ऐसा नहीं है किसी के पास बहुत ज्यादा बर्डन हो गया, किसी के पास बहुत ज्यादा बेनिफिट मिल गया। नाउ कंसर्न विथ हु बेनिफिट्स एंड हु सफर्स इन द स्पेशल अरेंजमेंट, सबसे बड़ी बात ये डील करता है किस चीज से, कि भाई किसको बेनिफिट मिलना चाहिए, और आई एम सॉरी फॉर दैट, कि किसको बेनिफिट ज्यादा मिल रहा है और कौन सफर कर रहा है इस स्पेशल अरेंजमेंट के अंदर। आई बात समझ में। दूसरा हो गया स्पेशल इनइक्वलिटी एंड पॉवर्टी, क्या हो गया, स्पेशल इनइक्वलिटी एंड पॉवर्टी एनालाइजेस एनालाइजेस ऑफ द अनइवल डेवलपमेंट, स्पेशल इनइक्वलिटी आ गई ना बात, तो वो आ गई इक्वलिटी वाली बात आ गई, ठीक है। नाउ रीजनल डिस्पेरिटीज, स्लम, रूरल अर्बन ड्राइव के बारे में ये बात चल रही है ना। थर्ड इज यूनिवर्सल एक्सेस टू वेलफेयर सर्विस, यूनिवर्सल एक्सेस टू सर्विस वाली बात हो गई ना, तो चाहे वेलफेयर यूनिवर्सल नहीं लिखोगे इसमें, ये थोड़ी सी इंग्लिश गलत हो जाती है, एक्सेस टू वेलफेयर सर्विस लिख के आना, है चीज यही, क्योंकि वेलफेयर सर्विस लिख दिया ना, वेलफेयर सर्विस का मतलब ही यही हो गया ना, जैसे एजुकेशन, हेल्थ केयर, हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट, वाटर, सैनिटेशन, सोशल सिक्योरिटी एक्सेट्रा। आई बात समझ में। नेक्स्ट इज क्वालिटी ऑफ लाइफ, है ना, तो गोज बियॉन्ड द इनकम, ये इनकम से भी ऊपर बढ़ जाती है, जैसे लिटरेसी देखते हैं, हेल्थ देखते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखते हैं, सोशल सिक्योरिटी देखते हैं, डिग्निटी देखते हैं लोगों में, तो ये क्वालिटी ऑफ लाइफ। भाई खाने में जिंदा हर कोई रह सकता है, खाने में जिंदा हर कोई रह सकता है, इनकम कितनी कमा रहा है उससे भी ज्यादा बढ़ के कितनी लग्जीरियस लाइफ आप जी रहे हो उस पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट इज रोल ऑफ स्टेट एंड पब्लिक पॉलिसी, रोल ऑफ स्टेट एंड पब्लिक पॉलिसी में स्टेट सीन एज की एक्टर्स फॉर रीडिस्ट्रीब्यूशन, रेगुलेशन एंड वेलफेयर प्रोविजनिंग, क्या रीडिस्ट्रीब्यूशन, रेगुलेशन, वेलफेयर प्रोविजनिंग, इसके ऊपर क्या रहा है आप लोगों का ये चीज देखने को मिल रहा है, ठीक है, रोल ऑफ स्टेट एंड पब्लिक पॉलिसी। आई बात समझ में, है ना, आ गई ना बात समझ में। नेक्स्ट इज इसी के अंदर आप चाहो तो सीधा सीधा डायग्राम बना के आ सकते हो, बिल्कुल वेलफेयर ज्योग्राफी के अंदर, ठीक है। वही स्पेशल इनइक्वलिटीज, टेरिटोरियल इंजस्टिस देखने को मिलता है इसके अंदर। फिर एक्सेस टू सर्विस के अंदर पब्लिक पॉलिसी एंड वेलफेयर के बारे में बात हो रही है, ठीक है। क्वालिटी ऑफ लाइफ की अगर बात करें तो सोशल जस्टिस एंड इक्वलिटी की बात हो रही है। ऐसे ही और ज़्यादा ये पांचों के पांचों लिख रहे हैं, समझ में आई ना, ये दिख रहे हैं आप लोगों को, ये 3 लिखे हैं इसमें, पांचों हैं, ये क्वालिटी ऑफ लाइफ, रोल ऑफ स्टेट, पब्लिक पॉलिसी। आई बात समझ में, है ना, तो ये चीज़ आप लोग बना के आना, है ना। नेक्स्ट इज की थिंकर्स एंड देयर कंट्रीब्यूशन, की थिंकर्स एंड देयर कंट्रीब्यूशन, ठीक है। मैं कर देता हूँ, मैं वैसे सोच रहा था कि 2 पार्ट में आप लोगों को बनाऊंगा, लेकिन अभी 40 मिनट हुए हैं तो आराम से हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, बस 13 स्लाइड और बची हुई हैं, आराम से हो जाएगा, ठीक है। चलो करते हैं की थिंकर्स। देखो सबसे पहले 20 मार्क्स के क्वेश्चन में आप लोगों को लिख के ही आने पड़ेंगे, बट दिमाग में रखना मैंने यहाँ पे आप लोगों को 4 या 5 बताए हुए हैं, लेकिन
ये दो है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो मैंने रेड से लगाए हुए हैं, जिसमें से भी आप लोगों को डेविड एम स्मिथ जो है मस्ट है, ठीक है। और अगर आप लोगों को थोड़ी सी डेप्थ प्रोवाइड करनी है ना, तो जॉन रॉल्स के बारे में लिख के आ जाना। तो डेविड एम स्मिथ जो है फादर ऑफ वेलफेयर ज्योग्राफी कहलाते हैं। इन्होंने क्या किया, ह्यूमन ज्योग्राफी अ वेलफेयर अप्रोच 1977 के नाम की बुक लिख ली। शिफ्टेड ज्योग्राफी टू इक्विटी, जस्टिस, क्वालिटी ऑफ लाइफ, एक्सेस टू सर्विस, एम्फसाइज्ड ज्योग्राफी मस्ट सर्व एज द डिसएडवांटेज, ये लिखा इन्होंने। पीटर अगेट ने भी थोड़ा सा कंट्रीब्यूट किया। लिंक्ड स्पेशल एनालिसिस विद द पब्लिक सर्विस प्रोविजंस, हाईलाइटेड लोकेशन एलोकेशन ऑफ द सर्विस एंड द एक्सेसिबिलिटी, ठीक है। जॉन रॉल्स ने फिलोसोफर्स थे इन्फ्लुएंस जो किया था, थ्योरी ऑफ जस्टिस 1971 के अंदर जो बात की थी, फेयरनेस, राइट्स, इक्विटी, इन्फ्लुएंस्ड वेलफेयर ज्योग्राफी टू अडॉप्ट द जस्टिस बेस्ड इवेल्यूशन। तो सीधी सीधी बात है, इनने थ्योरी ऑफ जस्टिस के बारे में बात करी थी। अब आप लोग क्या है ना, डेप्थ प्रोवाइड करने के लिए मैंने बताया था ना आप लोगों को, थ्योरी ऑफ जस्टिस से और ज्यादा वो मिला था, तो थ्योरी ऑफ जस्टिस मिली थी, तो इसी के कारण फेयरनेस, राइट्स, इक्वलिटी, इन्फ्लुएंस वेलफेयर ज्योग्राफी टू अडॉप्ट द जस्टिस बेस्ड एवोल्यूशन अपन लोगों ने देख लिया था। तो इसीलिए मैं थोड़ा डेप्थ प्रोवाइड करने के लिए आप लोग लिख के आना, 2 या 3 लाइन बहुत है। ए कॉक्स एंड आर गॉज, ठीक है, इनने क्या किया, मेजरमेंट ऑफ द एक्सेसिबिलिटी एंड इनइक्वलिटी यूजिंग स्पेशल एनालिसिस टूल्स, ठीक है। मैसी एंड एनएल की अगर बात करूं, इनने लिंक किया वेलफेयर ज्योग्राफी विद द स्टेट पावर पॉलिसी एंड स्पेशल जस्टिस के साथ। अमर्त्य सेन इनडायरेक्टली जो है ना वो है हो गए आप लोगों के, ठीक है, आप लोगों को पता ही होगा नॉर्मली, बस इतना बहुत है, इसके अलावा लिखने की जरूरत नहीं है। 20 नंबर का क्वेश्चन आए ना, इस चक्कर में इतना अपन लोगों को लिखना पड़ रहा है। मेथोडोलॉजी एंड टूल्स यूज इन द वेलफेयर ज्योग्राफी, भाई अलग अलग मेथड जो है ना या टूल्स जो है ना आप लोगों के वेलफेयर ज्योग्राफी में यूज होते हैं, एक एक से अपन देखेंगे, ठीक है। पहला है मिक्स्ड मेथड अप्रोच। क्या है मिक्स्ड मेथड अप्रोच? इसके अंदर अपन लोग क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मेथड दोनों यूज करते हैं, समझ में आए ना, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मेथड दोनों यूज करते हैं। दूसरा है टूल्स कौन कौन से होंगे आप लोगों के, एक्सेसिबिलिटी एनालिसिस, ठीक है। एक्सेसिबिलिटी एनालिसिस कैसे करोगे भाई, डिस्टेंस टू फैसिलिटी, सर्विस रेडियस, मतलब है ना एक्सेस कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो उस फैसिलिटी को, ठीक है। तो वो किससे करोगे भाई, किस तरीके से सर्विस की रेडियस है, कितनी दूर पर वो सर्विस है, कितनी दूरी पर फैसिलिटीज आप लोगों को देखने को मिल रही है कि नहीं, ये सब चीजें हो गई। दूसरा है इनइक्वलिटी इंडेक्सेस, ठीक है, जैसे जीनी कोफिशिएंट के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का पढ़ा होगा, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स का पढ़ा होगा, और एक होता है टेल इंडेक्स। तो जरूरी नहीं है ये पढ़ने की, लेकिन जीनी कोफिशिएंट, एचडीआई वेरिएशंस और क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्सेस के बारे में पढ़ा होगा, तो इनइक्वलिटी इंडेक्सेस होते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट इज स्पेशल एनालिसिस टूल जो होते हैं, जैसे जीआईएस हो गया, मैपिंग ऑफ सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, डेप्रीविएशन हो गया मैप्स का, है ना, तो ये चीजें हो गई। नेक्स्ट इज सोशो इकोनॉमिक सर्वे, ये भी टूल हो गया। हाउस होल्ड या फिर एरिया बेस्ड देख लोगे। पॉलिसी एनालिसिस की अगर बात करूंगा तो इवोल्यूटिंग गवर्नमेंट प्रोग्राम्स एंड वेलफेयर आउटकम्स। नाउ गवर्नमेंट प्रोग्राम्स का इवोल्यूशन जिस तरीके से हो रहा है, वेलफेयर आउटकम्स कैसे आ रहा है, ये पॉलिसी एनालिसिस के अंदर अपना देखने को मिलता है। समझ में आई ना बात जी वाली, एक्सेसिबिलिटी, इनइक्वलिटी, स्पेशल, सोशो पॉलिटिकल, आ गई ना बात समझ में। तो ये चीजें हो गई आप लोगों को। इक्वेशंस क्राइटेरिया यूज्ड, कौन कौन सी इक्वेशंस होंगे आप लोगों के, हु बेनिफिट्स, कौन किसको मिलता है, और हु इज एक्सक्लूडेड, मतलब किसको बेनिफिट मिलेगा और किनको अलग किया जाएगा, जैसे कॉस्ट वर्सेस एक्सेस वर्सेस इक्विटी ट्रेड ऑफ, ठीक है। वेलफेयर आउटकम ऑफ द स्पेशल प्लानिंग, ये क्या हो गए आप लोगों के टूल्स हो गए। आगे और भी है, ऐसा नहीं है, ठीक है, आई बात समझ में। नेक्स्ट, ठीक है, ये यही था, ठीक है, ये 3 चीज हो गई हम आप लोगों का, कौन कौन सी दोनों मेथड यूज होते हैं, कौन कौन से टूल्स यूज होते हैं, और इवेल्यूशन क्राइटेरिया कौन कौन से आप यूज करते हो, ये चीज देख लो, अगली बात समझ में। नेक्स्ट इज मेजर कंसेप्ट एंड की आइडियाज, ये जानना है, ये आप लोगों के 6 है। मेजर कंसेप्ट और की आइडियाज देख लो, कौन कौन से कंसेप्ट मैंने आप लोगों को बता दिया था कि क्या क्या पिलर्स है ना, तो उसके अंदर थोड़ा सा और देख लो। टेरिटोरियल जस्टिस होता है पहली बात, तो इसका मतलब क्या होता है, पहली होती है आप लोगों की फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस द रीजन, है ना। एडवोकेट नीड बेस्ड एलोकेशन नॉट मार्केट बेस्ड एफिशिएंसी, मतलब ये बताता है कि भाई जितनी जरूरत हो ना उस हिसाब से अलोकेट करो, ना कि आपकी मार्केट में क्या अवेलेबल है या फिर क्या अवेलेबल होना चाहिए, उस पर नहीं है, एफिशिएंसी पर डिपेंड नहीं करता, कितनी जरूरत है उस पर ये फोकस
करता है या एडवोकेट करता है इस चीज को, टेरिटोरियल जस्टिस वाली बात, ठीक है। स्पेशल इनइक्वलिटी की अगर मैं बात करूं तो इसका मतलब होता है रीजन डिफर इन द इनकम, सर्विस, क्वालिटी ऑफ लाइफ लीड टू मार्जिनलाइजेशन। याद रखना आप लोग हमेशा अपने ब्रैकेट में इसका फुल फॉर्म जरूर लिखें, आपको आदत पड़ जाएगी नहीं तो शॉर्ट फॉर्म लिखने की, और आप लोगों को मार्क्स कम मिलेंगे। समझ में आई ना बात? लीड्स टू द मार्जिनलाइजेशन, नीड बेस्ड प्लानिंग, डेवलपमेंट। तीसरा है नीड बेस्ड प्लानिंग, मतलब कितनी जरूरत है उसके हिसाब से। डेवलपमेंट प्रायोरिटीज सेट बाय द डिग्री ऑफ डेप्रीवेशन, डिग्री ऑफ डेप्रीवेशन से हम लोग क्या करते हैं, प्रायोरिटीज को डेवलप करते हैं कि कौन सी प्रायोरिटीज होनी चाहिए। नेक्स्ट इज क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ से समझ में आ गया होगा, इसमें मल्टी डायमेंशन देखने को मिलती है, इकोनॉमिक, सोशल, इन्वायरमेंट, साइकोलॉजिकल, वेलबींग, है ना। सारे के सारे आप लोग देखना पड़ेंगे, मतलब क्या लग्जरियस लाइफ जी रहे हो, क्या बढ़िया लाइफ जी रहे हो। इक्विटी वर्सेस इक्वलिटी, ठीक है। और पांचवा इक्विटी क्या होता है, इक्वलिटी क्या होता है। इक्वलिटी का मतलब होता है सेम डिस्ट्रीब्यूशन टू ऑल, मतलब हर किसी को एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए। इक्विटी का मतलब होता है मोर टू डिसएडवांटेज टू रिड्यूस गैप, मतलब मान लो एक इंसान है, आप लोगों ने पॉलिटी में इक्विटी और उसके बारे में समझ ही गए होंगे। एक इंसान है जिसको 2 केलों की जरूरत है, नहीं जिसके घर में 4 लोग हैं, मैं ये बोल रहा हूँ, ठीक है। एक इंसान है जिसके घर में 2 लोग हैं, ठीक है। एक इंसान है जिसके घर में 2 लोग हैं। अब मुझे यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो मैं इन दोनों को देखूंगा केवल, मुझे ये मतलब नहीं है कि इसका परिवार कितना बड़ा है कितना नहीं है, मुझे इसको देना है, इस इंसान को, ठीक है। तो मैंने देखा कि भाई अगर मैं इक्वलिटी की बात करूंगा तो मैं एक परिवार को मुझे 10 किलो चावल देने हैं, मान लो एक परिवार को मुझे 10 किलो चावल देने हैं, तो मैं क्या करूंगा, इक्वलिटी का मतलब हो जाएगा कि मैं इस परिवार को भी 10 किलो चावल दूंगा, इस परिवार को भी 10 किलो चावल दूंगा। बट प्रॉब्लम क्या आ रही है कि हो सकता है ये 10 किलो चावल इसके लिए इनफ ही ना हो और इसके लिए बहुत ज़्यादा हो जाए। इसीलिए इक्विटी का मतलब होता है कि जिसको ज़्यादा ज़रूरत है, जिसको ज़्यादा ज़रूरत है उसको मैं ज़्यादा दूंगा, तो इसको मैं ज़्यादा दूंगा, सॉरी इसको मैं ज़्यादा दूंगा, इसको ज़्यादा ज़रूरत है ना, इसके पास 4 लोग हैं, तो मैं इसको क्या दूंगा, मैं इसको 20 किलो चावल दे दूंगा, ठीक है, इसको 10 किलो दूंगा। अब ये बोलेगा कि अरे सर ये तो इक्वल नहीं हो, इसको ज़्यादा क्यों मिल गया, है ना। तो बस वही चीज़ है इक्विटी। भाई डिसएडवांटेज्ड लोगों को के गैप को रिड्यूस करने के लिए वेलफेयर अप्रोच अपन को अपनाना पड़ता है, वही चीज़ हो गई। सोशल वेलबींग हो गया 6, वेलफेयर मेजर थ्रू द हेल्थ, एजुकेशन, डिग्निटी और अपॉर्चुनिटी, इसके थ्रू अपन लोग क्या करते हैं, इसको मेजर करते हैं। आई बात समझ में, है ना, आ गई ना बात समझ में। नेक्स्ट इज मेजर सेक्टर स्टडीड अंडर द वेलफेयर ज्योग्राफी। भाई ज्योग्राफी के अंदर अपन क्या क्या सेक्टर को अपन लोग देखते हैं, भाई देखो वैसे तो बहुत सारे सेक्टर्स हैं, है ना। एग्जाम के अंदर आप लोगों को लिख के आओगे तो सेक्टर्स दिमाग में रखेंगे, इसीलिए मैंने इस चीज में रख दिया। भाई हम लोगों को जरूरत क्या है इस चीज को लिखने की, भाई आइडेंटिफाई करना है स्पेशल गैप एंड प्रपोज जस्टिस बेस्ड इंप्रूवमेंट, मतलब जस्टिस बेस्ड इंप्रूवमेंट के लिए अपन लोगों को क्या करना है, और आइडेंटिफाई करना है स्पेशल गैप्स, इसीलिए अपन लोग मेजर सेक्टर्स को अपन लोग दिमाग लगाएंगे। पहला सेक्टर है एजुकेशन सेक्टर, जिसके अंदर अपन लोग स्कूल डिस्ट्रीब्यूशन, लिटरेसी गैप, रूरल अर्बन डिस्ट्रीब्यूशन, ड्रॉप आउट रीजन, इनको अपन लोग फोकस एरिया को फोकस करते हैं। दूसरा हेल्थ पे अगर जाएंगे तो हॉस्पिटल, पीएचसीज, आईएमआर एमएमआर पैटर्न, मतलब मैटरनल मोर्टेलिटी रेट और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है इसका फुल फॉर्म, ठीक है। डिसीज मैपिंग, वैक्सीनेशन गैप, इसके बारे में अपन लोग क्या करेंगे, फोकस करेंगे इस एरिया के ऊपर। हाउसिंग के अंदर अपन लोग स्लम, कंजेशन, अफोर्डेबिलिटी, होमलेस डिस्ट्रीब्यूशन, इसको अपन देखेंगे। ट्रांसपोर्ट के अंदर एक्सेसिबिलिटी टू द जॉब या सर्विस, लास्ट माइल कनेक्टिविटी देखेंगे। वाटर सैनिटेशन के अंदर सेफ ड्रिंकिंग वाटर, टॉयलेट, हाइजीन इनइक्वलिटीज़ के बारे में देखेंगे। सोशल सिक्योरिटी में अगर देखेंगे तो एल्डरली, डिसेबल्ड, माइग्रेंट्स, कास्ट या ट्राइब बेस्ड डेप्रिवेशन देख लेंगे, ठीक है। जेंडर वेलफेयर की अगर मैं बात करूं तो विमेन सेफ्टी की बात देखेंगे, एम्प्लॉयमेंट एक्सेस का देखेंगे, मोबिलिटी इनइक्वलिटीज़ का देखेंगे, है कि नहीं पूरा का पूरा उसके अंदर। तो ये इस तरीके के सेक्टर्स के अपन लोग बात करेंगे, एक्सप्लेन करने की मुझे ज़रूरत नहीं है, बस ये अपने पॉइंट्स लिख लो। चाहो मैंने अभी इस तरीके से लिखे ना, आप लोगों को ऐसे नहीं लिखने, आप लोगों को लिखने हैं ऐसे, मैं बताता हूँ आप लोगों को, हैं? ये तो लिखने ही लिखने हैं, साथ में आप लोग इस तरीके से लिखना कि मेजर सेक्टर्स आएंगे, इसके अंदर में एजुकेशन, फिर हेल्थ, फिर हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट, वाटर सैनिटेशन, सोशल सिक्योरिटी, जेंडर। इस तरीके से आप एक डायग्राम बना लेना इसमें, ठीक है, अपने उसमें।
ये तो लिखना ही लिखना है, ये तो डिटेल में दिख रहा है ना फोकस एरिया में, ठीक है, इस तरीके से। आई बात समझ में? चलो आगे बढ़े। एप्लीकेशन एंड एग्जाम्पल जो आज के टाइम पे हम लोग एग्जाम में यूज़ करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसके बिना तो आप लोगों को मार्क्स कम ही मिलने वाले हैं ना। ग्लोबल एग्जाम्पल्स होते हैं कुछ, हम लोगों के इंडियन एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो ग्लोबल एग्जाम्पल में अगर मैं बात करूं तो ग्लोबल एग्जाम्पल के अंदर UKNHS मतलब नेशनल हेल्थ सर्विस है, यूनाइटेड नेशंस की नेशनल हेल्थ सर्विस है, यूनाइटेड किंगडम की नेशनल हेल्थ सर्विस है। उसके अंदर यूनिवर्सल पब्लिक हेल्थ केयर के बारे में बात हो रही है, जिससे आप लोगों को टेरिटोरियल इंजस्टिस मॉडल देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट इज नॉर्डिक कंट्री जैसे स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, इनको क्या बोलता है, इनको वेलफेयर स्टेट ज्योग्राफी का फोकस किया है। इक्विटेबल सर्विसेज मिल रही हैं, तो अब लोगों को यहाँ पर हाई क्वालिटी ऑफ लाइफ देखने को मिलती है। आप लोगों को पता होगा USA इनर सिटीज जो है उसकी स्टडी हम लोगों ने की, उसके अंदर देखा गया कि रेशियल एंड अर्बन इक्वलिटीज मैपिंग की गई है अपन लोगों ने, जैसे इक्वेशंस और इक्वेशन बोला, आई एम सॉरी, एजुकेशन, हाउसिंग एंड सर्विसेज, है ना। ये आप लोग ग्लोबल एग्जाम्पल लिख के आ सकते हो। आई बात समझ में? वैसे तो मैं हमेशा जो यूज दिमाग में रखता हूँ ना, मैं हमेशा ये रखता हूँ और हमेशा ये रखता हूँ। 2 एग्जाम्पल बहुत है ग्लोबल के लिए, लेकिन इंडिया का भी एग्जाम्पल देख लो, इंडिया के भी। तो इंडिया के अंदर देख लो, एजुकेशन के अंदर अगर बात करूँ तो केरला मॉडल सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। हाई लिटरेसी देखने को मिलती है, इक्विटेबल स्कूलिंग एक्सेस देखने को मिलती है ना। हेल्थ के अंदर आप लोगों को तमिलनाडु स्ट्रॉन्ग पब्लिक हेल्थ सिस्टम देखने को मिलता है ना। ऑब्वियस है, तो तमिलनाडु के अंदर, आई एम सॉरी। फिर अर्बन पॉवर्टी के अंदर आप लोगों को दिल्ली में पॉवर्टी देखने को मिल रही है, मुंबई स्लम का एग्जांपल डाल सकते हो। सर्विस डिप्रीविएशन मैप जहाँ पर देखने को मिल रहा है। रीजनल इनइक्वलिटी जैसे बीमारू स्टेट्स थी ना हमारी, बीमारू स्टेट बिहार, है ना, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आई एम सॉरी फॉर दैट, मुझे अभी मैं मेरे दिमाग से ये निकल गया है कि बीमारू का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। तो मैं नहीं इस पर कमेंट करना चाहूँगा। आप लोग प्लीज़ अपने, या तो मुझे टाइम स्टैम्प के साथ कमेंट सेक्शन में यहाँ पे लिख देना जिससे दूसरे लोगों को हेल्प मिले, या फिर आप सीधा गूगल कर लेना, ठीक है। ठीक है, मैं सबका नाम भूल गया हूँ इसलिए, और कुछ नहीं है, ठीक है, अभी हाल फिलहाल, ठीक है। तो बीमारू क्या है, अंडर डेवलप्ड अपने स्टेट्स है ना वो, ठीक है। एम का तो याद है मुझे, मध्य प्रदेश है जो कि बाहर हो गया। बी का बिहार भी याद है मुझे, ठीक है। यूपी भी है, आर का राजस्थान भी है एक, ठीक है, इस तरीके से। नाउ वर्सेस सदर्न स्टेट, तो बीमारू स्टेट जो अंडर डेवलप्ड है, सदर्न स्टेट काफ़ी डेवलप्ड है। तो अनइवन वेलफेयर आउटकम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ड्रिंकिंग वाटर की अगर मैं बात करूँ, राजस्थान हुआ, बुंदेलखंड हुआ, यहाँ पर वाटर स्कार्सिटी देखने को मिल रहा है, जिससे आप लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ और वेलफेयर जो है बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रहा है। आई बात समझ में, है ना। तो ये वाले एग्जाम्पल आप लिख के आ सकते हैं। नेक्स्ट, इसी के अंदर देखो एप्लीकेशन का अगर डायरेक्ट बनाओगे तो एजुकेशन से रिड्यूस, एजुकेशन अच्छी होगी तो ड्रॉप आउट रिड्यूस हो जाएंगे। हेल्थ होगा तो PSC और हॉस्पिटल्स। हाउसिंग से क्या रिलेटेड हो गया, स्लम फ्री हाउसिंग। ट्रांसपोर्ट से इंक्लूसिव मोबिलिटी। तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, एप्लीकेशन रख के आ सकते हो, ये इस तरीके से डायग्राम बना के आ सकते हो, है ना। कुछ नई चीज़ नहीं है इसके अंदर ना। नाउ अब देखो, यही क्वेश्चन कई बार आ चुका है, तो ये समझो वेलफेयर वर्सेस अदर अप्रोचेस इन द ह्यूमन ज्योग्राफी, कि किस तरीके के कौन कौन से अप्रोच अपन देख रहे हैं उसका वर्सेस वेलफेयर अप्रोच। जैसे पहला देख लो, अप्रोचेस देख लो पहले, फीचर्स। पहला अप्रोच है यहाँ पे है पॉजिटिविस्ट या स्पेशल साइंस अप्रोच, फिर ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, फिर रेडिकल अप्रोच और वेलफेयर अप्रोच। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच और रेडिकल अप्रोच बता चुका हूँ ना, तो इसीलिए मैं यहाँ पे इतना ज़्यादा डिटेल में ये नहीं दिखा रहा, ऑटोमेटिक आप लोग लगा लोगे। बस आप लोगों को क्या करना है, कोर फीचर्स देखने, कोर कंसर्न में पॉजिटिविस्ट अभी मैं कराया नहीं है, जो करा चुका हूँ, ठीक है। तो अब वही हालत क्वान्टिटेटिव रेवोल्यूशन वाली बात है ना, वो उसी के अंदर। तो अब ये हो गया। तो अब देखो इसके अंदर क्या था, कोर कंसर्न क्या था अपने पॉजिटिव इसके अंदर, लोकेशन, एफिशिएंसी और स्पेशल लॉस के बारे में बात हो रही थी। ह्यूमनिस्टिक के अंदर इंडिविजुअल परसेप्शन की बात हो रही थी, एक्सपीरियंस की बात हो रही थी। रेडिकल के अंदर स्ट्रक्चरल इनइक्वलिटी के बारे में बात हो रही थी और कैपिटलिस्ट के बारे में बात हो रही थी। लेकिन वेलफेयर अप्रोच के अंदर सोशल इक्विटी के बारे में बात कर रहे हैं और टेरिटोरियल इनजस्टिस के बारे में बात कर रहे हैं। टेरिटोरियल इनजस्टिस या टेरिटोरियल जस्टिस को भी बोल सकते हो, ठीक है। इसमें इनइक्वलिटी के बारे में आई बात समझ में, है ना। अब ये इससे क्या हुआ आप लोगों का, आप लोग ये टेबल जब बन जाएगी ना, तो जब भी कोई क्वेश्चन आता है ना, चाहे ह्यूमनिस्टिक से कंपेयर पूछ ले, चाहे रेडिकल से पूछ ले, तो आप आराम से कर पाओगे। इसीलिए ये मैंने बना दिया है इसके अंदर, ठीक है। नेचर क्या है भाई इसका, भाई पॉजिटिविस्ट में वैल्यू फ्री बोला जाता है, ऑब्जेक्टिव बोला जाता है।
इसके अंदर ह्यूमनिस्टिक में सब्जेक्टिव नेचर हो गया, क्वालिटेटिव नेचर हो गया। रेडिकल में आइडियोलॉजिकल बात हो रही है मार्क्सिस्ट वाली। वेलफेयर में नॉर्मेटिव बात हो रही है, एथिकल कंसर्न है ना इसके अंदर। नेक्स्ट इज थिंकर्स में अगर बात करें तो पॉजिटिविस्ट में आपको याद होगा, हगेड याद होगा, ठीक है। ह्यूमनिस्टिक में यूफूट वन, YF1 था ना, और रेल्फ था। रेडिकल में हार्वी और पीट था। वेलफेयर में डेविड M स्मिथ के बारे में बात हुई है। आई बात समझ में। ना क्वेश्चन क्या है भाई, इसमें क्या क्वेश्चन पूछते थे भाई, कहाँ है। पॉजिटिविस्ट वाले में बोलते थे कहाँ है, ठीक है। ह्यूमनिस्टिक में कि भाई लोगों को कैसा फील हो रहा है, हाउ पीपल फील। रेडिकल में हु ओन्स एंड कंट्रोल, है ना, किसके पास है और कौन कंट्रोल कर रहा है उसके अंदर। वेलफेयर में क्या क्वेश्चन पूछने लगे, हु गेट्स व्हाट, वेयर एंड वाई, किसको क्या मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है और क्यों मिल रहा है। आई बात समझ में। गोल में अगर बात करें तो प्रिडिक्ट स्पेशल पैटर्न, ये क्या कर रहा है, पॉजिटिव में ये बिल्कुल स्पेशल पैटर्न को प्रिडिक्ट करता है। ह्यूमनिस्टिक में अंडरस्टैंड कर रहा है अपन मीनिंग ऑफ प्लेस को। रेडिकल में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं सोसाइटी को। वेलफेयर में इम्प्रूव करेंगे इम्प्रूव डिस्ट्रीब्यूशन एंड वेलबींग को। आई बात समझ में ना। ना स्केल ऑफ एनालिसिस की बात करूं तो ये फंक्शनल रीजन की बात हो रही है पॉजिटिविस्ट के अंदर। ह्यूमनिस्ट के अंदर प्लेस और इंडिविजुअल की बात हो रही है। रेडिकल के अंदर ग्लोबल कैपिटलिज्म की बात हो रही है। वेलफेयर के अंदर लोकल टू रीजनल सर्विसेज के बारे में बात अपन लोग कर रहे हैं। पॉलिसी ओरिएंटेशन के बारे में बात करूं तो ये न्यूट्रल है भाई, ठीक है, क्योंकि पॉलिसी ये तो पूरा का पूरा अपना कैलकुलेशन बेस्ड है ना, इसलिए। ह्यूमनिस्टिक में पॉलिसी अपन फिलोसॉफिकल रखते हैं। रेडिकल में रिवोल्यूशनरी है काफ़ी, ठीक है, मार्क्सिस्ट पे बात कर रहे हैं ना बोलो। वेलफेयर के अंदर रिफॉर्मिस्ट है और पॉलिसी ओरिएंटेड, दोनों कुछ भी हो सकती है। आई बात समझ में, है ना। ये आप लोगों को क्या हो गया, एक टेबल के अंदर आप लोग डायरेक्ट रख पाओगे क्या मेन अंतर है इनमें। आई बात समझ में, है ना। अब वेलफेयर अप्रोच में मैंने इतना कुछ बता दिया भाई, कुछ तो क्रिटिसिज्म होगा, है ना, कि क्या इसमें नेगेटिव पॉइंट्स देखने को मिल रहे हैं, तो वो भी कर लो। अच्छे के साथ उनको बुरा भी देखना पड़ता है। तो भाई पहला क्रिटिसिज्म है नॉर्मेटिव बाइस। क्या है, नॉर्मेटिव बाइस। क्या भाई, ये पूरा का पूरा मोरल जजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। इसमें साइंटिफिक ऑब्जेक्टिविटी देखने को बहुत कम मिलती है। तो भाई नॉर्मेटिव है, ये इसका क्रिटिसिज्म है। लिमिटेड थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, भाई थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क बहुत लिमिटेड है। लैक स्ट्रॉन्ग एक्सप्लेनेटरी मॉडल कंपेयर टू द रेडिकल थ्योरी। रेडिकल थ्योरी में अच्छा खासा अपन लोगों को एक्सप्लेनेशन मिला है, मॉडल मिला है, लेकिन इसके अंदर बहुत कम देखने को मिलता है। डिपेंडेंस ऑन स्टेट, भाई ये स्टेट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ओवर रिलायंस ऑन वेलफेयर स्टेट, ये इग्नोर कर रहा है मार्केट या ग्लोबल फोर्सेस को, है कि नहीं, तो ये भी प्रॉब्लम है। निग्लेक्ट ऑफ पावर रिलेशन, भाई जैसे अपन लोग रेडिकल ज्योग्राफी के अंदर पावर रिलेशन देख रहे थे ना, ये अंडर प्ले करता है कैपिटलिस्ट स्ट्रक्चर को, भाई वो भी तो जरूरी है ना। डाटा एंड मेजरमेंट भी प्रॉब्लम हो रही है, जैसे क्वालिटी ऑफ लाइफ, वेलबींग, ये बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं क्वांटिफाई करने में यूनिफॉर्मिटी के लिए, है ना। नेक्स्ट इज रीजनल जनरलाइजेशन इशू के बारे में बात करें तो डेवलप्ड वर्ल्ड बाइस इन द अर्ली स्टडीज, जैसे यूके कंटेक्स्ट की अगर बात कर रहे हैं, है ना। डेवलप के बारे में ज़्यादातर स्टडी कर लिया है, डेवलपिंग और अंडर डेवलप के बारे में बात ही नहीं हो रही। ट्रांजिशन ओवरलैप होता है, जैसे इवेंचुअली ये मर्ज कर रहा है रेडिकल एंड ह्यूमनिस्टिक स्टांस में, ब्लर कर रहा है इसकी आइडेंटिटी को, है कि नहीं, ये दोनों के बीच में आ रहा है ना, ये रेडिकल और ह्यूमनिस्टिक के बीच में, तो इसीलिए ये थोड़ी सी प्रॉब्लम दे रहा है। एग्जाम के अंदर आप क्या लिख के आओगे, ये कंक्लूजन के अंदर, वेलफेयर ज्योग्राफी वॉज अ मोरल अवेकनिंग बट नॉट अ थ्योरेटिकल रिवॉल्यूशन। क्या है, ये एक मोरल अवेकनिंग तो देखने को मिल गई, लेकिन ये थ्योरेटिकल रिवॉल्यूशन में अपनी आइडेंटिटी को लेने में थोड़ा सा इसमें डिफिकल्टीज होती है। आई बात समझ में, है ना। तो कंटेम्प्रेरी रिलेवेंस जो आज के टाइम पे अभी भी अपन क्यों पढ़ रहे हैं, जब इतने ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है, क्रिटिसिज्म में इतना दे रहा हूँ कि भाई ये तो अवेकनिंग है लेकिन थ्योरेटिकल रिवॉल्यूशन नहीं है, तो अभी अपन क्यों पढ़ रहे हैं भाई, क्योंकि आज भी रिलेवेंस है इसका। कैसे रिलेवेंस है, देखो पहला है पोस्ट 1990s न्यू लिबरल कंटेक्स्ट। भाई नया जो लिबरल कंटेक्स्ट है ना, उसके अंदर क्या हुआ, रिलेवेंस रिवाइव्ड अंडर द इंक्लूसिव ग्रोथ, स्पेशल इक्विटी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एंड सोशल पॉलिसी ज्योग्राफी के अंदर, है ना। यूज्ड टू एक्सेस वेलफेयर इम्पैक्ट ऑफ प्राइवेटाइजेशन, डिजिटल डिवाइड एंड इन्वायरमेंटल इनजस्टिस। देखो 1970s तक ये थोड़ा थोड़ा सा लोग बोलने लगते कि ये प्रॉब्लम है, लेकिन जैसे 90s के बाद जैसे न्यू लिबरल चीज आई तो ये फिर से रिवाइव कर गई, ये वाली बात है, वेलफेयर वाली बात है।
क्योंकि इसके अंदर हम लोग प्राइवेटाइजेशन, डिजिटल डिवाइड, इन्वायरमेंटल इनजस्टिस, इंक्लूसिव ग्रोथ, स्पेशल इक्विटी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इन चीज़ों पर फोकस करने लगे। आई बात समझ में। दूसरा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इसको देखो तो भाई आपको पता होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 1 के अंदर कोई भी नो पॉवर्टी वाला गोल है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 के अंदर हेल्थ के बारे में बात हो रही है, 4 के अंदर एजुकेशन के बारे में बात हो रही है, 10 के अंदर इनइक्वलिटी के बारे में बात हो रही है। इसका मतलब ये सब क्या है, ये वेलफेयर ज्योग्राफी है जो कि डायरेक्टली कंट्रीब्यूट कर रही है इस चीज के अंदर। आई बात समझ में ना। तो आप लोगों को ये स्टार लगा लेना, ये 4 गोल आप लोगों को बिल्कुल याद होना चाहिए वेलफेयर की जब भी बात करो। SD 1, 3, 4, 10, 1, 3, 4, 10 मतलब नो पॉवर्टी, हेल्थ, एजुकेशन, इनइक्वलिटी। आई बात समझ में, है ना। नेक्स्ट इज इंडियन कंटेक्स्ट में अगर देखोगे तो वेलफेयर मैपिंग जो हो रही है किसके अंदर, जैसे अपन लोगों ने स्मार्ट सिटी मिशन देखा, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम देख रहे हैं, ठीक है, इंक्लूसिव अर्बन प्लानिंग देख रहे हैं, जैसे नीति आयोग का जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है 2021 का, इसने इकोस वेलफेयर ज्योग्राफी स्प्लिट इसने बताया कि भाई वेलफेयर ज्योग्राफी स्प्लिट भी जुड़ी हुई है इनने। और साथ में अपन लोग GIS का यूज़ कर रहे हैं, GIS बेस्ड सर्विस एक्सेसिबिलिटी का, जिससे अपन लोग इक्विटेबल रिसोर्स प्लानिंग कर पाए, है कि नहीं है। तो ये जरूरी है कि नहीं, आप बहुत जरूरी हो गया वेलफेयर अप्रोच। नेक्स्ट इज 21st सेंचुरी लिंकेजेस में देखोगे तो इंटीग्रेशन विद द सोशल ज्योग्राफी, जेंडर ज्योग्राफी एंड इन्वायरमेंटल जस्टिस, है कि नहीं है। तो इमर्ज कंसेप्ट ज्योग्राफीज ऑफ वेलबींग, तो सबसे बड़ा कंसेप्ट आया ज्योग्राफी ऑफ वेलबींग का, इसीलिए वेलफेयर अप्रोच अपना इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया और एग्जाम में भी इसीलिए पूछ रहे हैं और अपन लोगों ने भी इतना टाइम दे दिया है कि नहीं। अब वैसे ही सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, एग्जाम के अंदर अगर आप लोगों को कुछ कोट्स लिख के आने हैं बीच में, जैसे 20 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया, 20 मार्क्स का क्वेश्चन मतलब आपका हो गया 4 पेजेस वाली बात। इसके अंदर आप लोगों को और ज़्यादा अच्छे मार्क्स लेके आने हैं तो कोट्स लिख के आ सकते हो। जैसे एम स्मिथ का कोट था 1977 में, इन्हें दिया ज्योग्राफी मस्ट कंसर्न इटसेल्फ विद द वेलफेयर ऑफ पीपल एंड नॉट मेयरली विद द लोकेशन ऑफ थिंग, केवल लोकेशन ऑफ थिंग से ही नहीं, साथ में वेलफेयर ऑफ पीपल पे भी फोकस करना चाहिए, कंसर्न करना चाहिए। समझ में आने वाली बात। साथ में सबसे सिंपल चीज है रॉल्स का, जस्टिस इज फेयरनेस, जस्टिस क्या है, फेयरनेस है, ठीक है। अमर्त्य सेन जो है इन्हें बोल दिया फ्रीडम टू लिव इन द लाइफ, लिव द लाइफ वन वैल्यू इज द ट्रू मेजर ऑफ वेलफेयर। आई बात समझ में, है ना। तो वेलफेयर ज्योग्राफी का अगर और ज़्यादा आप लोगों को बताना है तो इस तरीके से लग सकते हो भाई, इसके अंदर इक्विटी होती है, एक्सेस होता है, क्वालिटी होता है और पॉलिसी होती है। भाई इक्विटी किसका, इक्विटी मतलब जस्टिस, एक्सेस किसका, सर्विस का, क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या हो जाएगा, क्वालिटी का लाइफ का, पॉलिसी स्टेट बनाती है, तो इससे क्या हो जाएगा भाई, सोशल वेलबींग देखने को मिलेगा और टेरिटोरियल जस्टिस देखने को मिलेगी। तो ये पूरा वेलफेयर जस्टिस का ज्योग्राफी का अपना वो हो गया। यही बात समझ में, है ना। आप सीधा एग्जाम के अंदर कंक्लूजन अगर आप लोगों को नहीं बनता, दिमाग नहीं आता कि किस तरीके से कंक्लूड करना, तो बने वो भी लिख दिया है ना। तो वेलफेयर ज्योग्राफी रिप्रेजेंट द मोरल कंसाइज ऑफ द ज्योग्राफी ड्यूरिंग द 1970s। इट डायरेक्ट रिडायरेक्टेड द इनइक्वालिटी टुवर्ड द ह्यूमन नीड्स, जस्टिस एंड पॉलिसी रिलेवेंस। दो theoretically limited, it aid the foundation for later development of the radical, humanistic and development geography. In today's context of the inequality and the sustainability, its principles remains central to the special policy and inclusive planning. सीधी सीधी बात है। अगर सीधा सीधा बात इतना नहीं लिखना है और टाइम नहीं मिल रहा है तो आप एक लाइन के अंदर भी ये चीज लिख सकते हो। क्या, वेलफेयर ज्योग्राफी ट्रांसफॉर्म्ड ज्योग्राफी फ्रॉम ए साइंस ऑफ स्पेस इनटू द साइंस ऑफ सोसाइटी। मतलब वेलफेयर ज्योग्राफी ने ज्योग्राफी को साइंस ऑफ स्पेस से ट्रांसफॉर्म कर दिया, किसमें, साइंस ऑफ सोसाइटी में। समझ में आई नहीं वाली बात। तो आप लोगों को मैंने हर तरीके से बता दिया कि इस तरीके से भी लिख सकते हो और इस तरीके से ये अलग है, ये अलग है, याद रखना, साथ में नहीं। अगली बात समझ में। अब देखो आपका होमवर्क है कि आप लोग 2025 में जो क्वेश्चन आया था वो और 2018 में जो क्वेश्चन आया था वो सॉल्व जरूर कर लेना। और मुझे पता है आप लोग मेरे नोट से ही डायरेक्ट कर लोगे। अगर फिर भी प्रॉब्लम आती है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो या फिर मुझे मेल कर सकते हो। आई बात समझ में, है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन लोग क्या करेंगे, जो मेरा ह्यूमनिज्म का जो है ना थोड़ा सा बचा हुआ है जिससे आप लोग क्या है क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ, तो वो अपन लोग वो वाला वीडियो अपन लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद एक और वीडियो आएगा जहाँ से ज़्यादा, मतलब 3 वीडियो बचे हुए हैं अपने इस पूरे मॉड्यूल के अंदर मैक्सिमम, ठीक है।
तो वही बात बात हो रही है कि कोई भी ओवरलोड ऑफ इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगर आपको इसमें लग रहा है कि अरे सर इसमें तो आपने 10 पेज के ऊपर लिखवा दिया, तो भाई ज़रूरी है ना, क्योंकि 20 मार्क्स का पूछते हैं। अब और ऐसा तो है नहीं कि कम का पूछ रहे हैं। तो अगर 1% भी आप लोगों को लगता है कि मैंने आप लोगों की हेल्प की है, आप लोगों की स्टडी के अंदर, आप लोगों के नोट्स बनाने के अंदर, तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। आपका सपोर्ट ही आप लोगों को 100% पूरा का पूरा फ्री सिलेबस प्रोवाइड करवाएगा यूट्यूब चैनल के ऊपर। कोई भी आप लोगों से कोई भी फीस डिमांड नहीं की जाएगी। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।